होली में अगर रिस्क उठाना है तो बड़ा उठाओ। अगर किसी लड़की में दम है यहाँ तो मुझे बताओ। होली के शुभ अवसर पर हमने भंडारे का आयोजन कर रखा है, तो कृपया करके आप लोग भंडारे में सहयोग करें। अरे दारू मेरी तरफ से रहेगा। अरे क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? अरे यार, इस बार होली किसके साथ खेलूं? तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अरे तुम मेरे साथ खेलो होली। अरे पता नहीं तुम ठीक से होली खेल पाओगी कि नहीं। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी से खेल गई तो ये होली क्या चीज है? कौन कहता है पत्नियां घमंड करती हैं? अरे वो पहले मेकअप करती हैं, फिर घमंड करती हैं। होली के दिन इतने फटे पुराने कपड़े भी मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने के बजाय रोटी दे के चला जाए। सुनो जी। हाँ बोलो। देखो, हमारी पड़ोसन हर संडे को अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर आप कभी लेके गए? अरे मैंने उसे 5-6 बार बोला, पर वो मना कर देती है। दोस्तों, न्यूज चैनल और बीवी दोनों एक जैसे होते हैं। जब तक एक बात को 5 बार ना बता दें, इनके कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। अस्पताल में एक औरत को 10वां बच्चा हुआ तो नर्स बोली, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। वैसे आपने भगवान से क्या मांगा था, बेटा या बेटी? इतने में औरत बोली, अरे कुछ नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से तौलिया मांगा था। सुनो जी। हाँ। शादी से पहले तुम बहुत प्यार के पुल बांधते थे, पर अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सीमेंट खराब थी और पुल टूट गया। हेलो। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली। अरे तुम्हें फोन किया था। अच्छा। तुम्हारी बीवी उठाई, बोली अभी वो खाना बना रहे हैं। तो तूने मुझे वापस फोन क्यों नहीं किया? अरे भैया, आपके पास मैंने फोन किया था, लेकिन फोन भाभी जी ने उठाया था। बोले अभी भाई साहब बर्तन धो रहे हैं। दोस्तों, होली में इतनी खतरनाक होली मत खेल लेना कि घर में एंट्री आधार कार्ड दिखा के करनी पड़े। अरे अच्छे पति तो सब पत्नियों को मिलते हैं, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ पड़ोसन को ही होती है। दोस्तों, मेरे दादाजी थोड़े रंगीन मिजाज के आदमी थे और होली आते ही और रंगीन हो जाते थे। एक बार होली में दादाजी दोस्तों के साथ बैठकर खूब दारू पी ली। उसके बाद घर आते ही बोले, स्वीटी खाना लाओ। जब दादाजी को चढ़ जाती थी, दादी को स्वीटी बुलाते थे। दादी ने ले जाकर उनको खाना दिया। दादाजी बोल रहे हैं, अरे स्वीटी ये सब्जी कैसी बना दी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। दादी बोली, दारू पीकर लहरा रहे हो और तुम्हें सब्जी अच्छी नहीं लग रही है। अभी इसी सब्जी की एक फोटो मैंने फेसबुक पर डाला, मात्र 10 मिनट में 200 लाइक आ गए और तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। दादी की बातें सुनकर दादाजी गुस्से में घर से बाहर चले गए। उनके बाहर निकलते ही दादी बोली, बेटा जाओ, देखो नहीं तो और पी लेगा। बाहर निकलकर देखा तो दादाजी गेहूं की फसल पर दारू छिड़क रहे थे।
मैं दौड़ कर गया, बोला बहुत अच्छा दादाजी जो आपने दारू छोड़ दी, लेकिन दारू फेंकना ही है तो बाहर फेंक दो, गेहूं की फसल पर क्यों फेंक रहे हो? बोले बेटा दारू फेंक नहीं रहा हूं, गेहूं की फसल पर दारू का छिड़काव कर रहा हूं। मैं बोला गेहूं की फसल पर दारू का छिड़काव, लेकिन क्यों? बोले तेरी दादी बोलती है मैं दारू पीकर लहराता हूँ, जब दारू पीकर मैं लहरा सकता हूँ तो ये फसल भी तो लहरा सकती है। दोस्तों मेरे दादाजी को होली खेलने का बड़ा शौक था। मैं कसम से बता रहा हूँ, होली में वो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर रंग लगाते थे। एक बार हमारे मोहल्ले के मियाँ जी आ रहे थे, दादाजी उन्हें रंग लगाने के लिए पहुंच गए, साथ में मैं भी था। मियाँ जी बोले मैं होली नहीं खेलूंगा। दादाजी बोले अरे कैसे नहीं खेलेगा, पहले मैं तेरी चोली खोलूंगा, उसके बाद तेरे साथ होली खेलूंगा। वो बोला मैं तो चोली पहनता ही नहीं। फिर क्या था, इतना सुनते ही दादाजी बोले पकड़ इसको। मैं उसे पकड़ लिया। दादाजी ने पहले उसको चोली पहनाया, फिर उसकी चोली को खोला, फिर उसके साथ होली खेला। सुनो मैं शादी में जा रही हूँ। ठीक है, धीरे जाना और आराम से चलाना। लेकिन मैं गाड़ी से थोड़ी जा रही हूँ। अरे मैं गाड़ी की नहीं तेरी जुबान की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक सेकंड, लगता है तुम शादी से लौटी हो और मेरा अंदाजा है उस थैले में मेरे लिए कुछ खाने की चीज है। अरे वाह पतिदेव, आपने सही अंदाजा लगाया। वैसे उस थैले में क्या है? इसमें मेरी नई साइकिल है। सुनो जी, हाँ होली आ रही है। होली के दिन मैं तुम्हें कीचड़ में पटक के रंग लगाऊंगी। अरे मैं तुम्हारे साथ होली नहीं खेलूंगा। तो फिर तुम किसके साथ खेलोगे होली? बगल वाली भाभी के साथ। तो कैसी लगी दोस्तों ये चोली खोल होली? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।